यात्री रेलवे लाइन पार न करें। प्लीज धैर्य आप कर रहे हैं। इस अवेयर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पास ट्रेन चल बेटा चलते हैं, मैंने टिकट ले ली है। काजल, अब यहाँ से आगे तुम्हें ये आंटी ले जाएगी। साहब काजल नाम है, काजल चौधरी, बस 10 साल की है। रोज की तरह कल शाम वो बाहर खेलने गई, बस फिर लौटी ही नहीं। आप लोग यहीं पालघर में रहते हैं? जी साहब, तिलक बाग में। अनिता जी, कल सुबह से क्या क्या हुआ हमें सब बताइए। साहब वो काजल रोज की तरह सुबह स्कूल गई, फिर हर रोज की तरह ही वो 1 बजे स्कूल से वापस भी आ गई थी। रोटी खाई, फिर कुछ 3 बजे के आसपास वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने बाहर चली गई। कौन है उसकी सहेलियाँ? पड़ोस की बच्चियां हैं साहब। नाम? एक अश्विनी और दूसरी हर्षिता। फिर 4:30 बजे के आसपास काजल घर आई थी। अरे काजल, तू आ गई? सुन, एक काम कर, तू और पिंकी बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। अम्मा, हमारा गेम चल रहा है, बीच में छोड़ के कैसे आ जाए? अभी आते खत्म करके। फिर वो लौटी नहीं साहब, और थोड़ी देर बाद जब मैं उसे बुलाने बाहर गई तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसकी सहेलियाँ हर्षिता और अश्विनी, इन दोनों से पूछा आप लोगों ने? हाँ साहब, शाम को कुछ 7:30 बजे तक मैंने उसका इंतजार किया, फिर मैं खुद गई थी अश्विनी और हर्षिता के घर। काकी, मैं और अश्विनी शाम को 4:30 बजे तक काजल के साथ खेल रहे थे, फिर हम लोग ट्यूशन क्लासेस चले गए। तो फिर काजल कहाँ गई बेटा? काजल तो घर ही चली गई थी 4:30 बजे। हाँ, वो घर आई थी अश्विनी, पर पानी पीकर वापस चली गई। 4:30 बजे मैं और हर्षिता ट्यूशन के लिए निकल गए। फिर वहां से भागी भागी मैं सीधा इनके दुकान पर गई। सुनील, क्या हुआ? वो काजल वो घर नहीं आई और कहीं मिल भी नहीं रही। क्या बोल रही हो अनिता? वो शाम को खेलने गई तो वापस ही नहीं आई। हमने हर्षिता और अश्विनी से भी पूछा, वो कह रहे कि वो 4:30 बजे ही चली गई थी। मैंने और गिरीश ने पूरा तिलक बाग छान मारा साहब, हर गली हर घर सब जगह पूछा साहब। गिरीश, तू इधर जा भाई, मैं इधर जाता हूँ। देख, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई साहब। सिर्फ तिलक बाग नहीं, पूरा पालघर छान मारा साहब, एक कोना नहीं छोड़ा हमने। फिर सीधा यहाँ आ गए आपके पास। साहब काजल बस 10 साल की है
उसे तो हमारे मोहल्ले और अपने स्कूल के अलावा और कोई जगह ठीक से मालूम भी नहीं है। तिलक बाग में आप लोग कब से रह रहे हैं? 2 महीने से साहब। कहाँ से आए? सब फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप? जी फतेहपुर। ये गिरीश है साहब, मेरा दोस्त, ये भी फतेहपुर का रहने वाला है। हम काम की तलाश में यहाँ आए थे। मुंबई या इसके आसपास कोई और रिश्तेदार? जी नहीं। क्या घर में कुछ बात हुई थी? मेरा मतलब है कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आपने काजल पर गुस्सा किया हो और वो नाराज़ होकर कहीं चली गई हो? कोई भी बात? नहीं साहब, हम दोनों तो काजल को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे उस जगह को मिस करते हैं जहाँ वो पले बड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल भी वापस लौट गई हो फतेहपुर अपने किसी रिश्तेदार के पास? नहीं साहब, फतेहपुर में अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और साहब, 10 साल की छोटी सी बच्ची इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती है? मैंने तो कभी उसे घर का सामान लाने के लिए भी पास की किसी दुकान तक भी अकेले नहीं जाने दिया। आप बेफिक्र रहिए, हम तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए साहब, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हाथ जोड़ते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी बच्ची। पिताजी, आप गलत के बारे में सोचिए भी मत, धीरज रखिए, हम आपकी बेटी को जल्द ढूंढ निकालेंगे। एक 10 साल की बच्ची जब रात भर ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तब माँ बाप का खून बर्फ हो जाता है। खौफ के हाथों वो कठपुतलियां बन जाते हैं। अनीता आतंकित थी इस ख्याल से कि उसकी 10 साल की बेटी कहीं किसी गलत इंसान के हाथों में ना फंस गई हो। काजल को वाकई में कोई कहीं ले गया था। कौन थे वो लोग? कहां थी काजल? सर, स्कूल से हम तीनों साथ साथ निकले और 3 बजे खेलने के लिए मिले और 4:30 तक खेल रहे थे। फिर मैं और हर्षिता ट्यूशन के लिए गए। काजल की मम्मी ने हमें बताया कि काजल 4:30 बजे घर पे आई। उसने पानी पिया और बोली कि उसका गेम चालू है। कुछ पता है तुम दोनों को कि तुम लोगों के जाने के बाद काजल किसके साथ खेल रही थी? हमें नहीं पता सर, रोज तो सिर्फ हम तीनों ही खेलते हैं, हमारे साथ और कोई भी नहीं होता। नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा इस बच्ची को। नहीं साहब, नहीं देखा। दस साल की है, हरे रंग का ड्रेस पहना है बच्ची ने। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आई है, लगभग 2 महीने पहले। जी नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई लड़की हमारे चिल्ड्रंस होम में नहीं लाई गई है। सर, सारे एक्सीडेंट केसेस चेक किए, मुर्दा घरों में पता किया, यहाँ तक कि इलाके के सारे पुलिस स्टेशन में उसके फोटो और डिटेल्स को भेजा गया है। और अभी तक नो रिस्पॉन्स? कुछ नहीं मिला है सर। पड़ोसियों से भी पूछा है, किसी से कोई लीड नहीं। ये बच्ची काजल 10 साल की है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्ची को किसी ने कुछ खिला पिलाकर, कोई टॉफ़ी या चॉकलेट देकर पहले बातों में फंसाया हो, फिर उठाकर ले गया हो सकता है सर। बच्चे उठाने वालों की ये मोडस ऑपरेंडी रेगुलर है। मैं एक काम करता हूँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सेक्टर के सारे खबरियों को काम पर लगा देता हूँ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, जितने अंडर ट्रायल्स हैं, सबको डंडा करो प्यार से। हमें किसी भी हालत में इस बच्ची को पाल घर से बाहर ले जाने से पहले ही बचाना है। अगर ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है तो कल शाम से गायब है ये पंछी। पर तक नहीं निकले इसके अभी। क्या रे, कैसे जानवर होते ना तुम लोग? अरे सब ऐसे नहीं होते, मैं तो बचाने के चक्कर में लगा हूं। बोलना, कहीं से कोई टिप मिल सकती है क्या? पहले कसम खा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। खाई रे, चल अभी काम का नाम बोल। मुमताज आपा। इधर कौन भेजा रे तेरे को? समझ लो इस बच्ची की तकदीर ने भेजा है। मदद कर दो, पुलिस वाले पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं इसे। ये पार्सल तो इधर नहीं आया हीरो, और इस इलाके में अगर कोई पार्सल आता है या जाता है तो नाका सिर्फ एक ही है, मुमताज आपा का। किसी और ने खोला हो तो? खुद का टोल नाका? इतनी हिम्मत किसी की नहीं है अभी इस इलाके में।
और अगर ऐसा हुआ है तो पता करके बता मुझे, पुलिस वालों से ज्यादा दूंगी, समझा? अनीता जी, हमने आपकी बेटी काजल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साहब 3 दिन हो गए, 3 दिन में एक बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है, और मेरी काजल तो बहुत ही भोली। अनीता जी, दिमाग पे जोर डालिए और हमें बताइए, क्या कभी ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से आपने या आपके पति सुनील ने आपकी बेटी काजल को डांटा हो? काजल ने कभी किसी बात को लेकर आपसे जिद की हो, झगड़ा हुआ हो या गुस्सा आया हो उसे? कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी बात है तो प्लीज़ छुपाइए मत। नसीब ने मुझसे मेरी बच्ची को छुपा दिया है साहब। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, सोच सोच कर घबराहट होती है। किसी ने बहलाया, फुसलाया, कुछ खिला दिया, कहीं ले गया। एक छोटी सी बच्ची के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हर एंगल, हर खबरी, हर सोर्स को 3 दिन में टैप कर चुका हूं सर, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। काजल के माँ बाप का भी यही कहना है कि उनके बीच में कोई अनबन नहीं थी और काजल किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं थी। सर, एक 10 साल की बच्ची को ऐसा भी क्या गुस्सा आएगा कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी? यादव, याद है उस दिन तुमने एक बात कही थी कि हो सकता है वो बच्ची फतेहपुर वापस चली गई? जी हाँ सर, लेकिन उस एंगल को तो हमने टटोला ही नहीं था, क्योंकि काजल के पिता सुनील का कहना है अभी उनका वहाँ कोई नहीं है। हो सकता है सुनील का वहाँ कोई ना हो, लेकिन काजल की तो यादें वहाँ से जुड़ी हो सकती हैं जिसका जिक्र उसने किसी से ना किया। ऑपरेशन फतेहपुर सर? लेकिन टीम बिल्कुल छोटी रखना, क्योंकि चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं कुछ भी हाथ लगने के। लेकिन इस वक्त हमारे हाथ में भी ज़ीरो ही है। सुनील, हाँ? सब ठीक तो है? तेरी भाभी घबराई हुई है यार, मुझे भी डर लग रहा है। ख्याल रखो उसका। अम्मा, काजल दीदी कहाँ है? पता नहीं पिंकी बेटा, वापस आएगी? पता नहीं। नहीं आएगी? पता नहीं। हाँ साहब, इसी गांव की बच्ची है काजल, सुनील चौधरी की बड़ी बेटी। साहब, वो रहा उनका घर, 2 महीने से बंद है। क्या पिछले कुछ दिनों में इस बच्ची को यहाँ पे देखा है किसी ने? साहब, हमने तो नहीं देखा। अगर किसी और ने देखा होता तो पता जरूर होता। गुप्ता जी, हमें अलग अलग लोगों से पूछना चाहिए, सारे गांव में। बिल्कुल यादव जी, हम और आदमी मंगवाते हैं, पूरे गांव में फैला देते हैं। साहब रुकिए। साहब, ये आप लोग कह रहे थे कि ये सुनील चौधरी और उनकी पत्नी अनीता चौधरी ने अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है मुंबई में। हाँ, क्यों? कुछ कहना है तुम्हें? सुनील चौधरी और उनकी पत्नी अनीता चौधरी ने अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है मुंबई में। हाँ, क्यों? कुछ कहना है तुम्हें? कहना तो कुछ नहीं है, बस अचानक से चले गए थे। अब किसी को मालूम ही नहीं था कि मुंबई रवाना हो गए। अच्छा सर। यादव जी, बच्ची को किसी ने नहीं देखा, पास के गांव में भी नहीं। और यहाँ इस गांव में चौधरी परिवार का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। इस गांव की बच्ची है, 10 साल की, मुंबई में गायब हुई 1 हफ्ते पहले। साहब, सुनील चौधरी की एक बहन है, एक भाई भी, दोनों सगे।
जब तुझसे पहले पूछा तब क्यों बोला कि कुछ नहीं मालूम इन लोगों के बारे में? बड़ा अजीब लग रहा था हमको। गांव में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं आपको? किस बात का अजीब लग रहा था तुम्हें, और क्या नहीं बोला गया हमें? आप लोग बोले जा रहे हैं कि काजल के माता पिता सुनील और अनीता उसे ढूंढ रहे हैं। सुनील चौधरी और उनकी पत्नी अनीता चौधरी ने अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है मुंबई में। हाँ तो इसमें अजीब क्या है? साहब, सुनील चौधरी की बहन नंदिनी चौधरी और बड़ा भाई हेमंत चौधरी दोनों मुरादाबाद में रहते हैं। पता हमें नहीं मालूम। काफी कुछ पता है तुम्हें, पर तुम हमसे छुपा रहे हो। काजल कहाँ है? फोटो क्या देखना साहब, इस बच्ची को गांव का हर कोई अच्छी तरह से जानता है, पर सारा गांव हैरान है कि आप लोग पिछले कुछ घंटों से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश शर्मा, हम गांव के 4 चक्कर काट चुके हैं। अब बातों के चक्कर काटने का ना तो हमारे पास वक्त है और ना ही मूड। सीधे सीधे बोल, क्या छुपा रहा है? साहब, काजल का बाप सुनील चौधरी अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट कैसे दर्ज करा सकता है? बाप है उसका, वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा? साहब, बाप था। काजल का बाप सुनील चौधरी 1.5 साल पहले ही चल बसा। ये सुनील और ये अनीता, ये दोनों बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे, और अब तुम कह रहे हो कि बच्ची का बाप सुनील 1.5 साल पहले गुजर गया। तो फिर ये कौन है? ये तो राशिद शेख है, इसी गांव का है। ये काजल का बाप नहीं है साहब। और ये अनीता इस बच्चे की माँ है या कोई और? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कुछ नहीं होने वाला। अगर काजल उन्हें मिल गई तो? काजल पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। पर हाँ, तुम अपनी नौटंकी चालू रखना, रोना धोना तबीयत से। आंखें सूज गई तो सुरमा ला दूंगा, आंसू कम नहीं पड़ने चाहिए। काजल के गायब होने के पीछे क्या राज था? ये कैसा खेल खेला जा रहा था? जो आदमी अपने आप को काजल का पिता सुनील चौधरी बता रहा था, दरअसल वो राशिद शेख था। तो क्या अपने आप को काजल की मां बताने वाली अनीता चौधरी भी कोई और ही थी? यही है अनीता चौधरी, काजल और पिंकी की माँ। क्या बोले हो जादव? सर, ये सुनील चौधरी दरअसल राशिद शेख है, जो इस वक्त अनीता के साथ है। असली सुनील तो 1.5 साल पहले ही गुजर गया था। खबर पक्की है? इसी गांव का एक आदमी है मिथिलेश शर्मा, उसी ने बोला। उससे इस चौधरी परिवार की पूरी खबर निकलवाओ। ये बच्ची काजल, उसकी जान खतरे में हो सकती है जादव। यस सर। हेलो, अनीता जी, तिलकबाग पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल कामले बोल रहा हूँ। मिली मेरी बेटी? जी, आपको थाने आना होगा। काजल की कोई खबर है क्या? जी, आप थाने आ जाइए। काजल की खबर आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। साहब, ये जो सुनील था, ये इसी गांव में अपने बड़े भाई हेमंत और भाभी गीता के साथ रहता था। मरा कैसे? खुदकुशी। खुदकुशी की वजह? वजह तो वही था साहब, शेख, राशिद शेख। गांव ऐसी चीज है ना कि यहाँ हवा भी पेड़ के पत्तों से प्यार करे तो भी सबको पता चल जाएगा। फिर ये तो जीते जागते इंसान थे पेड़ के नीचे। अनीता की रंगरलियां सुनील की गैरहाजिरी में शुरू हुई थी साहब। और ये सुनील कहाँ था उन दिनों? मुंबई, कोई भेलपुरी वगैरह का ठेला लगाया करता था वहां पे। ये जो पिंकी है, दूसरी बेटी, इसके पैदा होने के पहले सुनील अनीता और काजल को लेकर मुंबई गया था। कब की बात है ये? यही कोई 6-7 साल पहले। लेकिन तब उसकी कमाई उतनी नहीं थी कि वो बीवी बच्चों को साथ रख सके। मतलब अनीता और काजल एक बार पहले भी मुंबई आकर रह चुके हैं? हाँ साहब। फिर सुनील ने अनीता और काजल को वापस गांव भेज दिया और यहाँ अनीता का चक्कर चला राशिद के साथ। फिर पिंकी के पैदा होने के बाद कहीं जाकर सुनील को सच्चाई का पता चला। अच्छा, सुनील का भाई हेमंत और उसकी पत्नी गीता अब इस गांव में क्यों नहीं है? और उसकी बहन नंदिनी कहाँ है? वो सब मुरादाबाद रहते हैं। अब क्यों गए पता नहीं।
लेकिन वो लोग अनीता और उसकी बच्चियों को यहीं गांव में ही छोड़कर चले गए साहब। इसके बाद तो अनीता का खुल्लम खुल्ला चलने लगा राशिद के साथ, और अभी 2 महीना पहले अनीता, उसकी बच्चियां और राशिद गांव से गायब हो गए एक साथ। राशिद का परिवार है? हाँ साहब है ना, बीवी है फरीदा, एक बच्चा भी है। वो जानती है सबके बारे में? फरीदा राशिद के चक्कर के बारे में शायद जानती थी, पर हम में से किसी को नहीं पता था कि ये पार्टी भाग कर गई कहाँ। अब पता चला है, मुंबई। जी साहब, ये राशिद मेरे शौहर। ये आजकल पालघर में है, मुंबई के पास। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये यहाँ था तब भी अनीता का ही था। तुम जानती थी अनीता के बारे में? बदनामी की बू छुपाई नहीं छुपती। गांव का बच्चा बच्चा जानता था, पर कोई क्या कर सकता था। अनीता के शौहर ने तो एक ही साथ जान दे दी, पर मेरी जान तो इसमें अटकी हुई है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा मर लेती हूँ किश्तों में। तुमने बात की कभी अनीता से, या कोई झगड़ा? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहना। अनीता की जगह कोई और भी तो हो सकती थी। कुछ पता चला मेरी काजल का साहब? पता तो बहुत कुछ चला है अनीता जी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप हमें बताएंगे, जिससे ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। आप मुंबई में पहली बार कब तशरीफ लाए? 7 साल पहले आए थे पहली बार। अच्छा, काजल कहाँ है अनीता? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 8 दिन हो गए मेरी बच्ची को। कोई बच्ची गुम नहीं है तुम्हारी। तुमने अपनी बच्ची को खुद कहीं छुपाया है। कहाँ है वो? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? एक्टिंग मत करो, और ये अपना ये नमकीन पानी संभाल के रखो। आगे बहुत मौके मिलेंगे एक्टिंग करने के भी, और ये नमकीन पानी बहाने के भी। फिलहाल तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा और सच्चा जवाब दो। काजल कहाँ है? साहब, काजल सचमुच गुम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। झूठ। तुमने हमसे कहा था कि तुम 2 महीने पहले यहाँ आई थी, और वो भी पहली बार। हाँ, बच्चों के साथ पहली बार आई थी। फिर झूठ। तुम यहाँ पे बच्चों के साथ नहीं, सिर्फ काजल के साथ आई थी, और वो भी तुम्हारी दूसरी बेटी पिंकी के पैदा होने से पहले। हाँ, वो तो घूमने आए थे, रहने नहीं। तब कहाँ रहे थे? यही पालघर में। किसके साथ? किसके साथ मतलब क्या? अपने पति सुनील के साथ, उनके साथ ही रहते थे हम। पक्का? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो साहब? क्या बात है साहब? कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में? थोड़ा थोड़ा पता चला है, बाकी सब तेरे को साहब ही समझाएंगे। क्या हुआ साहब? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हमें भी कोई कुछ नहीं बता रहा, इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ। नाम क्या बताया था अपना? सुनील चौधरी साहब। सुनील चौधरी, तुमने तो कहा था कि फतेहपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल रिश्तेदार हैं साहब, पर फतेहपुर में कोई नहीं है। कहाँ है? साहब, उनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं है। कौन कौन है? बड़े भैया हैं, हेमंत भैया, भाभी हैं गीता भाभी, उनके 2 बच्चे हैं, ऋषभ और गायत्री। एक बहन भी है साहब, नंदनी, उसका निकाह हो चुका है। निकाह? शादी मतलब 7 फेरे साहब। 7 फेरे? सुनील चौधरी, यहां तो फेरे पर फेरे नजर आ रहे हैं। तुम इलेक्ट्रिक शॉप में किसके साथ काम करते हो? सुनील के साथ साहब। वो अनीता का पति? हाँ। सुनील नाम है उसका? पूरा नाम क्या? सुनील चौधरी। हाँ? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी 1, सुनील चौधरी 2, सुनील चौधरी 3। साहब, अब इसके बाद हाथ से नहीं, हथौड़े से तोड़ूंगा, और तुम्हारे मुंह में एक दांत नहीं बचेगा। नहीं साहब। तो आखिरी बार पूछ रहा हूं, अनीता के पति का नाम क्या है जो तुम्हारे साथ इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है? साहब, वो सुनील चौधरी नहीं है, वो राशिद शेख है। सुनील चौधरी, तुम भूल गए हो, फतेहपुर में तुम्हारी एक रिश्तेदार है। ये इससे बातचीत होती है या नहीं? राशिद शेख, काजल कहाँ है? साहब, मैं मानता हूं कि मैं सुनील नहीं राशिद हूं, पर मुझे सच में नहीं पता कि काजल कहाँ है। वो वाकई गुम हो गई साहब।
राशिद मेरा पुराना दोस्त है। वो अनीता से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए अपने यहाँ नौकरी देखी और फिर वो लोग यहाँ आ गए। उन दोनों ने काजल के साथ क्या किया, बोलो। नहीं साहब, कुछ नहीं किया। काजल गुम हुई है, राशिद सच कह रहा है। अपने आप को सुनील बताकर इतना बड़ा झूठ बोलने वाला राशिद शेख सच कह रहा है? साहब, राशिद अपने आप को सुनील यहाँ मुंबई में सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि अनीता ऐसा चाहती है। तो कौन से वाले सुनील चौधरी के साथ तुम पहली बार मुंबई आई थी? मैं कुछ समझी नहीं साहब। मतलब असली वाला सुनील चौधरी या उस राशिद शेख के साथ जिसे तुमने मुंबई लाकर राशिद शेख से सुनील चौधरी बनाया? नंबर 1 या नंबर 2? अनीता, तुमने और राशिद ने जरूर काजल के साथ कुछ किया है। जल्दी बताओ, तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया? काजल सचमुच गुम हो गई साहब। हाँ, हमने झूठ कहा। हाँ, हमने कहा कि राशिद ही सुनील है, पर काजल के बारे में हमने कुछ झूठ नहीं कहा साहब। मैं कसम खा के कहती हूँ। इश्क के सामने किसकी चलती है साहब? अनीता से हो गया तो हो गया। मेरी बीवी फरीदा से इश्क तो दूर की बात साहब, तमीज से बात करने की गुंजाइश नहीं थी। और तुम्हारे इस लाइलाज इश्क के मर्ज ने सुनील चौधरी की जान ले ली। क्यों? वो अनीता को छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत बुरी तरह परेशान करके रखा था साहब उसने। इतना परेशान कि इस परेशानी को दूर करने के लिए सुनील को मारकर तुम खुद सुनील चौधरी बन गए और यहां आकर पालघर में रहने लगे और फिर काजल के गुम होने का ड्रामा करने लगे। नहीं साहब, मैंने अपना नाम सुनील इसलिए रखा ताकि काजल और पिंकी का जन्म प्रमाण पत्र ना बदलना पड़े। मैंने वही किया साहब जो अनीता चाहती थी। राशिद को सुनील बनाना मेरी मजबूरी थी साहब। मुझे पिंकी और काजल का स्कूल में दाखिला करवाना था और उनके जन्म प्रमाण पत्र में सुनील का नाम था। अब अगर अचानक से राशिद के नाम का सर्टिफिकेट आता तो 100 सवाल उठते, और अगर मैं राशिद से शादी करती तो भी वही मुसीबत। इसलिए मेरे ही कहने पर राशिद सुनील बनने को राजी हो गया। साहब, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ काजल और पिंकी की भलाई के लिए किया। सर, उसका वोटर आईडी कार्ड पर नाम राशिद शेख ही है। हमने ये झूठ काजल और पिंकी के लिए ही बोला। साहब, हमारी बच्ची काजल का कुछ पता चला? क्या कहा? हमारी बच्ची काजल? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अगर तुम्हारे लिए कुछ है तो सिर्फ रास्ते का कांटा है। नहीं साहब, यकीन मानिए, इतना बेरहम आदमी नहीं हूँ साहब। दोनों बच्चियों को अपनी सगी बच्ची माना है साहब मैंने। हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरी काजल को ढूंढकर मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी साहब। रहम कीजिए, मेरी काजल भोली प्यारी बच्ची है साहब, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रहम कीजिए साहब। सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदनी कहाँ रहते हैं? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो मुरादाबाद में कहीं रहते हैं। बाकी उनका अता पता मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मैंने उनसे, पर काजल उनके पास कभी नहीं जाएगी साहब। झूठ का पूरा पिटारा खुल गया था, लेकिन काजल के गायब होने की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ रही थी। काजल की मां अनीता और उसके प्रेमी राशिद ने पुलिस के सामने झूठ का एक जाल बुना था, लेकिन झूठ के धागों में भरोसे की मछली कभी नहीं फंसती। जाल टूट ही जाता है। पुलिस को शक था कि राशिद और अनीता ने खुद काजल को गायब करवाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत फिलहाल हाथ नहीं लगा था। काजल केवल 10 साल की बच्ची थी, 1 हफ्ते से गायब थी। ये जाहिर होने लगा था कि वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर वो कहां थी? सर, सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदिनी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। उन्हें ढूंढना ही होगा जादव। हो सकता है काजल उन्हीं के पास गई हो, या यह भी हो सकता है कि राशिद और अनीता इन दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ कुछ किया। साहब, सुनील चौधरी की डेथ रिपोर्ट देखी, सुसाइड का केस था। इन्वेस्टिगेशन की गई थी?
ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सुनील की मौत में कहीं राशिद और अनीता का तो कोई हाथ नहीं? साहब केस तो दूसरे दिन ही क्लोज हो गया था। सुनील की भाभी गीता चौधरी का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड में। स्टेटमेंट के मुताबिक सुनील ने बाथरूम में जाकर फिनाइल पी ली थी, फिर उसने देखा कि सुनील बाहर आया बाथरूम से और गिर गया। फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। होए साहब, लेकिन हुई नहीं थी। साहब अनीता और राशिद दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। साहब आपके ये दो हीरो राशिद और गिरीश दोनों के पीछू मैंने मेरे दो खास कौवे लगा दिए हैं। अभी तक कोई काएं की नहीं है उन्होंने। सर मैंने चाली वाली औरतों से भी बातचीत की है, किसी को भी नहीं लगता कि राशिद और अनीता का कोई गेम वेम होगा। तो क्या सच में कोई काजल को उठा ले गया है? कोई गैंग, कोई गिरोह उठा लिया होगा बच्ची को। कामले आसपास के स्टेट्स में भी काजल की इंफॉर्मेशन भेज दो और हमारे पूरे नेटवर्क को रेड अलर्ट पे रखो। इस बच्ची काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। हो सर। मैंने बोला था ना तेरे को कि कोई भी पार्सल मेरे टोल नाके से हुए बगैर जा ही नहीं सकता। कोई खबर है क्या? खबर तो वो होती है जो पक्की हो, लेकिन उड़ती चिड़िया अपनी खबर का एक तिनका छोड़ ही जाती है शकील मियाँ। कौन सा ट्रेन? नहीं, नाम टाइम कुछ मालूम है क्या? वो तो नहीं पता। इतना जरूर सुना है कि 7-8 पार्सलों की एक टोकरी है जिसकी डिलीवरी जोधपुर में होने वाली है। राठौर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंबई से आने वाली सभी ट्रेन की तलाशी ली जाए। पूरी फोर्स लगा देंगे, आप फिक्र मत करो। बस थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो काफ़ी मदद होती। फिलहाल तो इतनी डिटेल पता है कि बच्ची का नाम काजल चौधरी है और उसकी उम्र 10 साल है और उसके साथ 7 या 8 और बच्चियाँ भी ट्रैफिक हो रही हैं। ओके दलवे साहब, जोधपुर स्टेशन पर ही धर लेंगे पार्टी को। काजल की तलाश में पुलिस की रडार में एक ऐसा ट्रैफिकिंग नेटवर्क आया जिसमें नाबालिग बच्चियों को जोधपुर भेजा जा रहा था। मुंबई से जोधपुर आने वाली हर एक ट्रेन को पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा था, बारीकी से। हमने सारी ट्रेन और सारे कोचेस डबल स्कैन किए, लेकिन बच्चियों की कोई कंसाइनमेंट नहीं। हो सकता है हमारी खबर कमज़ोर निकली हो, या ये भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं लीक हो गई हो। एनीवे, थैंक यू। जी साहब। कामले, ये राशिद और अनीता पर निगरानी और कड़ी कर दो। पता करो ये खुद किसी ट्रैफिकिंग ग्रुप से जुड़े हुए तो नहीं। लेकिन सर ये बच्ची तो अनीता की खुद की बच्ची है। हाँ तो ये राशिद के लिए अनीता का ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने पहले भी कई केसेस में देखा है कि लोगों ने खुद के जने हुए बच्चों को जान से भी मारा है, और फिर ये बेचना तो पूरी तरह मुमकिन है। समझा साहब। होए सर, मैंने इधर भी आदमियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन अभी तक राशिद की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली थी कि बाय हुक और बाय क्रुक 10 साल की गायब बच्ची काजल को सही सलामत ढूंढना ही है, पर फिर भी इस केस में 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। पुलिस मरहूम सुनील चौधरी की बहन नंदिनी से कांटेक्ट कर पाई थी, पर अब भी काजल की कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन इस कहानी का एक नया मोर्चा जरूर खुला। साहब ये वही नंदी है फतेहपुर वाली जिसका भाई सुनील जहर पीकर अल्लाह को प्यारा हो गया था। ठीक है, एड्रेस SMS कर। लगता है नंदिनी ठाकुर मिल गई हमें।
जी काजल, ये तो मेरे स्वर्गीय भाई सुनील की लड़की। क्या हुआ इसे? ये यहाँ आई है क्या? यहाँ नहीं तो एक बार बच्ची ने इशारा तो किया होता, मैं दिल खोलकर उसे अपने पास रख लेती। अगर उसे वहां नहीं रहना था तो मैं थी ना उसकी सगी बुआ। बच्ची 10 दिन से मिसिंग है, हम उसकी तलाश में हैं। कहीं उस औरत ने कुछ करवड़ तो नहीं दिया उसे? औरत मतलब तुम्हारी भाभी अनीता चौधरी? मैं उसे भाभी कभी नहीं कहती। एक तरह से वो मेरे भाई की हत्यारन, उसी की वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दी। वो अनीता काजल का ख्याल क्या रखती होगी? उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी राशिद से। बच्चे जितने सुनील के थे उतने ही अनीता के भी तो है ना। सिर्फ काजल मेरे भाई की, पिंकी नहीं। वो मेरे भाई की नहीं है। भाई की नहीं है मतलब राशिद की है? बस मेरे भाई की नहीं। अब राशिद वाशिद किसकी है ये मुझे नहीं पता, पर पिंकी का पैदा होना ही मेरे भाई की मौत का कारण। आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे बड़े भाई हेमंत से क्यों नहीं बात करते? गीता भाभी, हेमंत भैया घर पे हैं? हाँ है, पर हुआ क्या है? काजल यहाँ आई है। काजल गायब हो गई? जी हाँ, 13 जुलाई से गुमशुदा है। पहले मेरे भाई को खा गई वो, और अब उसकी बेटी को भी। सब मुझे शक है। कहीं अनीता और उस राशिद ने मिलकर काजल का खून तो नहीं कर दिया, ताकि वो दोनों मेरे भाई के आखिरी निशाने को भी मिटा दें और उस नाजायज बच्ची के साथ बाकी की जिंदगी चैन से जिए। आप लोगों को कैसे पता कि पिंकी सुनील की बेटी नहीं है? पिंकी जब अनीता के पेट में थी तब तो हमारा भाई फतेहपुर में था ही नहीं। पूछ तो लो एक बारी। पूछना क्या है इसमें? 4 महीने से पेट से है वो, और मैं साला 8 महीने बाद आ रहा हूं फतेहपुर। देखो सुनील, अगर बात फैली तो सबसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी, और हमारी भी। तभी तो मुंह पे ताला लगाकर बैठा हूं भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं पता है? अनीता को बोलो कि उस आदमी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दे हमेशा के लिए, और बस इस कांड को यही भुला दिया जाए। अनीता गुस्सा मत दिला, जो बोला है ना वो कर। उस राशिद के साथ सारे नाते तोड़ दे अपने, उसके बाद तेरी इस नाजायज उपज को मैं अपना मान लूंगा, और इसी में सबकी भलाई। समझी? मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वादा कर, वादा कर, उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देगी, वादा कर। वो कैसे रिश्ता तोड़ती अपने यार से? अनीता और राशिद का मिलना दिन ब दिन और ढीठ होता जा रहा था। सारा गांव फुसफुसा रहा था साहब, पिंकी राशिद की है, पिंकी राशिद की है। बहुत बुरी बदनामी हो रही थी। सुनील झेल नहीं पाया लोगों के तानों को, पीली फिनाइल उसने। सब काजल हमारे भाई सुनील की इकलौती निशानी है, उसे भी गायब करवा दिया इन लोगों ने। कैसा हो सकता है कि काजल अपने आप से घर छोड़कर कहीं चली गई हो? ये हम कैसे बता सकते हैं? कुछ तो अंदाजा होगा। और कोई रिश्तेदार, दोस्त? संजय से पूछा आपने? संजय? कौन संजय? संजय चौधरी, हमारे चाचा का लड़का है, मुंबई में रहता है। पहले सुनील भी उन्हीं के यहाँ रहता था। ये आपके चाचा का लड़का संजय चौधरी मुंबई में कहाँ रहता है? कोई बांदर इलाका है। बांदर? बांद्रा? बांद्रा नहीं, बांदर है। भाईंदर? हाँ वही। फोन नंबर तो जरूर होगा आपके पास। हेलो विद्या, हेमंत बोल रहे हैं मुरादाबाद से। प्रणाम भाई साहब। संजय है घर में? जी नहीं भाई साहब, वो तो ठेले पे गए हैं। एक बात पूछना चाह रहे थे तुमसे। सुनील की बच्ची हमारी काजल कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना? हाँ भाई साहब, काजल यही है। पालघर से फतेहपुर, फतेहपुर से मुरादाबाद और बीच में जोधपुर में भी नाकाम कोशिशों के बाद
गुमशुदा काजल आखिरकार मुंबई के भयंदर इलाके में मिली, और वो भी अपने पिता सुनील के चचेरे भाई संजय चौधरी के घर। अब सवाल यह था कि काजल वहां तक पहुंची कैसे। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था, एक और मोड़, एक और ट्विस्ट अभी बाकी था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपको सही सलामत देखकर कितने खुश हैं। अंकल, मैं विद्या चाची और संजय चाचा के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे वापस अम्मा के पास नहीं जाना। लेकिन आप यहाँ पालघर से संजय चाचा के घर कैसे पहुंची? अपने आप? नहीं अंकल। उस दिन आप अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? अंकल कितने बजे? बेटा 4:30 बज गए। अश्विनी 4:30, आज लेट हो जाएंगे, फिर से ट्यूशन मिस डांटेगी। चल चलते। बाय काजल। अरे काजल सुन। क्या हुआ अम्मा? चल मेरे साथ। बोलो ना अम्मा, क्या बात है? वो तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लाने हैं, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो मेरे पापा नहीं है। मैं उन्हें पापा नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। अंकल, वो राशिद बुरा आदमी है। क्यों? क्यों बुरा बेटा? क्योंकि वो मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा अच्छे थे। राशिद मुझे मारता था, मैंने कुछ नहीं किया तो भी मारता था। अम्मा रोकती नहीं थी उसे? अम्मा भी उसके जैसी हो गई। मुझे तो अम्मा को अम्मा कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो सिर्फ पिंकी की अम्मा है। आगे क्या हुआ? ये राशि तुम्हें वहां लेने आया था? गिरीश चाचा आए थे। सुनील कहाँ है? वो बोरीवली पहुंच गया है, मैं काजल को लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है। काजल तू गिरीश चाचा के साथ जा। जा। अच्छा सुनो बेटा। क्या गिरीश चाचा? मेरा ना बहुत ज़रूरी काम निकला है, तो मैं तुम्हारे साथ बोरीवली नहीं आ पाऊंगा। मुझे यहीं से वापस जाना होगा, ठीक है? तो मैं भी उतर जाता हूँ, तुम आगे चली जाओ, और बोरीवली में तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ये रख लो। नमस्ते। आप कहाँ जा रही हो? क्यों? ये मेरी भतीजी है काजल। क्या है ना, इसके पिताजी मेरे भाई सुनील बोरीवली में इसका वेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज जरा ध्यान रखेंगी। बोरीवली आ जाए तो इसे बता देना प्लीज। थैंक यू। चलो बेटा काजल, बाय। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? काजल। बेटा, तुम्हारे पापा तो आए नहीं। उनका फ़ोन नंबर याद है? नहीं, मुझे तो फ़ोन नंबर नहीं पता। माँ का फ़ोन नंबर याद है? अच्छा, उस चाचा का फ़ोन नंबर याद है जिसने तुम्हें गाड़ी में छोड़ा था? राशिद, जिसे अम्मा जबरदस्ती पापा कहने के लिए बोलती थी, वो आया ही नहीं। बेटा, अब मुझे भी बहुत देर हो रही है,
मैं ऐसा करती हूँ, तुझे वापस पालघर की ट्रेन में बिठा देती हूँ। तू वहाँ से अकेले अपने घर पर जाएगी ना? मुझे घर का रास्ता कहाँ है नहीं पता। नहीं पता? आप मुझे भाईंदर छोड़ दोगी? चल बेटा, चलते हैं। मैंने टिकट ले ली है। काजल, अब यहाँ से आगे तुम्हें ये आंटी ले जाएगी। वो आंटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे एक दूसरी आंटी से मिलवाया जो फिर मुझे भाईंदर ले गई। ये रहा, ये मेरे संजय चाचा जी का घर। ठीक है, तुम जाकर देखो कोई घर पे है या नहीं। मैं यहीं इंतजार करती हूँ। विद्या चाची। अरे तू सुनील भैया की काजल है ना? तेरी माँ अनीता कहाँ है? थैंक यू आंटी, मिल गया, यही घर है। बाय बाय। हाँ विद्या, बोलो। सुनिए, काजल आई है अपने आप से। अपने आप से मतलब? अकेले। क्या बात कर रही हो? वो तो बच्ची है छोटी सी, और फतेहपुर में अनीता भाभी के साथ। नहीं, 2 महीने पहले ही वो लोग यहाँ पालघर आ गए थे। ठीक है, हम अभी आते हैं घर। कुछ खिला पिला देना काजल को। हमको सारी हिस्ट्री समझ आ गई साहब। अनीता भाभी को काजल से छुटकारा चाहिए था, इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया ट्रेन में। सोचा होगा कहीं गुम हो जाएगी, लेकिन किशन जी की कृपा देखो न्यारी, सीधा अपने चाचा के घर पहुंचा दिया। अब से ये बच्ची हमारी बिटिया है साहब, एक बाल बांका न होने देंगे हम इसका। काजल बेटा, आप संजय चाचा के घर पहुंची कैसे? आप तो इनके घर कई साल पहले गई थी, तब तो आप और भी छोटी थी। तो इनका घर याद कैसे रहा आपको? मेरे पापा सुनील चौधरी मुझे बहुत घुमाते थे। वो पूरा इलाका मुझे याद है, एक एक घर, एक एक दुकान, सब। बहुत मज़ा आता था। पापा मुझे कभी आइसक्रीम दिलाते थे तो कभी कुछ और एक एक जगह का नाम बताते थे। तभी मुझे भाईंदर याद हुआ। और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अच्छा हुआ आप सीधे ऐसी जगह पहुंचे, ऐसे लोगों के बीच जो आपको बहुत प्यार करते हैं। चल खड़ी हो उधर। बार बार क्यों बुला लेते हो साहब? क्या हुआ साहब? मेरी काजल मिली? चाहा तो तुमने यही था कि तुम्हारी काजल कभी किसी को न मिले, हो जाए इस शहर में, है ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? वो मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है वो। तुम्हारा अपना खून? जिस बच्ची को तुमने 9 महीने पेट में रखा, उसे गिरीश के साथ ऐसे ही भेज दिया? सीने में दिल नाम की चीज है या नहीं? साहब, तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी धुलाई पिटाई रुलाई सब होगी, और वो भी इत्मीनान से। तुम लोग अपने दिमाग के गधे दौड़ाओ और सोचो कि काजल हमें कहां मिली, किस हाल में मिली और किसके पास मिली। अब बता दीजिए साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ये आंसू बहाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब तुम जिंदगी भर ये मगरमच्छ के आंसू बहाओगी। एक्चुअली तुम्हारे आंसू ही नहीं, तुम्हारी खाल भी मगरमच्छ की है। मैं राशिद से प्यार करती हूँ, पर काजल की देखभाल नहीं हो पा रही थी मुझसे। आशिक का प्यार तुम पर बच्ची के प्यार से ज्यादा हावी हो गया। जिस बच्ची को तुम खुद अपनी मर्जी से दुनिया में लेकर आई,
क्योंकि वो तुम्हारे पति सुनील की बेटी थी। पिंकी की परवरिश हो पाती तुमसे? वो कभी खो गई तो? साहब, मैं खुद से ये सब कभी नहीं करता साहब, लेकिन मैंने देखा था राशिद उस बच्ची के साथ कैसे पेश आता था, मारता था उसे। और अनीता भाभी तो हमेशा राशिद की साइड लेती थी। बेचारी बच्ची साहब हमेशा उदास रहती थी। और तुमने उस उदास बच्ची को खुश करने के लिए क्या किया? छोड़ दिया उसे तकदीर के भरोसे? 10 साल की बच्ची को लोकल ट्रेन में छोड़ने का मतलब समझते हो तुम? उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस वक्त मैंने सोचा कि बच्ची की तकदीर अच्छी होगी, वो जहाँ कहीं पर भी होगी यहाँ से तो बेहतर होगी। मैंने सोचा कि वो खुश रहेगी और ये दोनों भी चैन की सांस ले सकेंगे साहब। अब तो जिंदगी भर जेल में बैठकर चैन की सांस लेना। इस शहर में सिर्फ तुम्हारे जैसी लालची लाशें ही नहीं रहती, जिंदा इंसान भी बसते हैं। 2 औरतें थी जिनसे बच्ची को अकेला छोड़ा नहीं गया। उन दोनों ने मिलकर काजल की जिंदगी बचाई। कहाँ है मेरी बच्ची? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जहां है ठीक है। उन दोनों औरतों ने काजल को उसके पिता सुनील चौधरी के भाई संजय चौधरी के घर पहुंचाया, भाईंदर में। अब वही उसके माँ बाप होंगे। अनीता, अब वो बच्ची कभी जिंदगी में तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुम किस मुंह से उस बच्ची से नजरें मिलाओगे? संजय चाचा ने मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। अब मैं वहां से कहीं नहीं जाना चाहती। अम्मा के पास तो कभी नहीं। लेकिन बेटा, वो माँ है तुम्हारी। आपकी अम्मा आपके साथ ऐसा करती तो आप जाते वापस? साहब, हमारे पास ही रहने दो ना, हाथ जोड़ते हैं। हमारे खुद के बच्चे हैं नहीं। किशन जी ने मतलब बस इसे हमारे लिए बनाया समझ लीजिए। बहुत प्यार से पालेंगे, पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे साहब। मुझे पूरा यकीन है कि आप काजल की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बच्ची के चेहरे से साफ दिख रहा है वो आप लोगों के साथ कितने खुश है। ये मामला कानूनी है, इसलिए मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। मुझे ये केस चाइल्ड केयर कमेटी के सामने रखना होगा। अब उनका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर करना होगा। चाइल्ड केयर कमेटी ने 2 मिनट से भी कम वक्त में फैसला ले लिया। वो तुम जैसे लोगों से मिलना भी बेकार समझते हैं। अब से काजल संजय और विद्या चौधरी के साथ ही रहेगी, इंसानों के बीच, इंसानों की तरह। लेकिन जरा सोचो, अगर काजल किसी गलत इरादे वालों के हाथ लग जाती या कहीं बेची गई होती, नोची गई होती, तो शिकारी वो दरिंदे नहीं होते, बल्कि शिकारी होता तुम्हारा ये बेरहम प्रेमी और उस मासूम काजल की अपनी सगी और स्वार्थी माँ। अम्मा, काजल दीदी कहाँ है? अब नहीं आएगी बेटा। क्यों? चल, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बाय चाचू। काजल की मां अनीता, राशिद शेख और उसके दोस्त गिरीश पर आईपीसी की धारा 177 के तहत झूठे सबूत पेश करने के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही आईपीसी की धारा 317 भी लगाई गई है, जो कि मां बाप द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर कहीं छोड़ देने का चार्ज है। ये दोनों चार्जेस बेलेबल होने की वजह से तीनों आरोपियों की जमानत हो गई है। किसी ने बच्ची को तकदीर का शिकार होने के लिए जानबूझकर कहीं पर छोड़ दिया, तो उसी तकदीर ने उस बच्ची को प्यार, ममता और सुरक्षा की गोदी में बिठा दिया। 2 अजनबी इंसानों ने फरिश्तों वाला काम किया और इस बच्ची की जिंदगी संवार दी। अगर वो 2 औरतें हमारा शो देख रही हैं, तो क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है, जिन्होंने एक बच्ची का हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस बच्ची के अपनों ने उसे अपनी बाहों में नहीं समेट लिया। अकेले सफर करने वाले बच्चे, चाहे वो काजल की तरह जानबूझकर छोड़े गए हों, या हालात की कोई मजबूरी हो, या फिर गलती से बस या ट्रेन में हो, ये सभी मासूम डरे हुए बच्चे हम सभी यात्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन बौखलाए हुए बच्चों के लिए प्रेम और सुरक्षा का कवच
हम हैं। हम सबको अपने ज़मीर और अपनी इंसानियत को महज एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन या ऑनलाइन पोस्ट नहीं बनाना है। हमें मैदान में उतरकर उन बच्चों को बचाना है, वरना वो शिकार किसी भक्षक का नहीं बल्कि हमारी बुज़दिली और हमारी बेदर्दी का शिकार कहलाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।